नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलाने वाले शख्स की निशानदेही हो गई है। इसके बारे में बताया जा रहा है 20 साल का लड़का है जिस स्पॉट के ऊपर ये हमला हुआ वहां से ठीक 40 किलोमीटर दूर, मतलब वो लोकल लड़का था। लेकिन जैसे ही उसने गोलियां चलाना शुरू की, उसे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में उसको खत्म कर दिया गया, सिर पे गोली मारी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये ट्रेंड हो गया है? क्या ये खुफिया एजेंसियों की, सिक्योरिटी एजेंसियों की लापरवाही है या फिर कोई बड़ी साजिश है? रास्ते से अपने अपोनेंट को हटा दो, ये डेमोक्रेसी का एक नया तरीका तो नहीं हो रहा। ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि याद कीजिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने जब उतरे थे, तो उनकी जो सबसे पहली और सबसे बड़ी रैली पटना में हुई थी, तो वहां दर्जनों बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। वो तो किस्मत अच्छी थी, ठीक वैसे ही जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत अच्छी थी कि आखिरी मोमेंट पे गोली चलने से पहले उनका चेहरा वो बातचीत करते हुए थोड़ा सा हट गया, अदरवाइज गोली कान की जगह इधर लगी होती। प्रधानमंत्री भी बच गए थे पटना में, क्योंकि पटना में जो बॉम्ब धमाके हुए, कुछ धमाका नहीं हो पाया। और एक जो स्टेज के नीचे एक पावरफुल बॉम्ब था, वो फ्यूज हो गया, वो ब्लास्ट नहीं हुआ था। पटना के अंदर क्या हुआ उस शख्स की कोई कहानी पता नहीं। इसी तरीके से आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर पंजाब के अंदर सिटिंग डक बना दिया गया, सिटिंग डक बना दिया गया। वो चीफ मिनिस्टर में भी फ्री है, अभी सारे लोग फ्री है, कोई किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है कि एक पुल के ऊपर आपने प्रधानमंत्री का कारवां रोक दिया। वो जगह मात्र पाकिस्तान बॉर्डर से 25 किलोमीटर, कोई भी बड़े लॉन्चर से उसको, छोटे से मिसाइल से उसको टारगेट किया जा सकता था। इस तरीके से आप देखिए, डेमोक्रेसी की आवाज उठाने वाले, संविधान को बचाने वाले ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये मुनिका दिल्ली जेएनयू का स्टूडेंट रोना विल्सन, उसके कंप्यूटर से निकलता है कि भाई इसको मोदी को खत्म करना है, हराना है तो उसको राजीव गांधी की तरह खत्म करना होगा, मार दो। यही यहां पे आज देखने को मिल रहा है। और इसमें मीडिया और तमाम लोगों की आप देखिए आइडेंटिफिकेशन हो गया कि वो एक एंटीफा मूवमेंट का लड़का है। वो एंटी फासिज्म जो आंदोलन, ये वामपंथी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल चलाते पूरी दुनिया में, युवाओं के मस्तिष्क में जो जहर डालते हैं, वो उसका हिस्सा था। लेकिन मीडिया ने क्या किया? एक वीडियो पहले आप देखिए, मैं जाऊंगा कि कैसे वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की लापरवाही हुई है, उसका पूरा सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यह आप देखिए, टाइम्स स्क्वायर के पास एक लेडी ने यह वीडियो शूट किया है। वो बता रही है कि अभी अभी खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, वो बाल बाल बचे हैं और किसी भी चैनल पे कोई न्यूज नहीं चल रहा। टाइम्स स्क्वायर के ऊपर इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, कहीं पे इसकी चर्चा नहीं है। क्या बात है? ये जो वामपंथियों का कब्जा अमेरिका के मीडिया के ऊपर है, कहीं कुछ और इशारा तो नहीं कर रहा है कि सोची समझी साजिश का हिस्सा? पहले इस वीडियो को आप देखिए। Friends, I'm in the middle of Times Square and I just got the news that President Donald Trump has been shot and I'm completely shocked. I've heard it appears he's okay, but look behind me. I'm in the center of Times Square. There's huge video monitors behind me, huge TVs behind me. Not a single report on the news about the president being shot. Now, on the other side of Times Square, we're looking over Times Square. This is the center of New York. You see all those video monitors outside? Right? See all this? None of them are reporting that the presidential candidate for the Republican Party has been shot. Not a word. Look at that.
If anybody has any doubt about the depth of the censorship and propaganda that we are living in the 21st century in 2024, have no doubts anymore. Presidential candidate has been shot and not a single mention of it in the center of Times Square. All of these videos, right? All of these videos. Not a mention. Stay informed. तो आपने देखा ये तथाकथित जो लेफ्ट मीडिया अमेरिका के ऊपर पूरा उसका कब्जा है, उसने इस खबर को ही गायब कर दिया। यहां हिंदुस्तान में सारे चैनल्स उसको लाइव चला रहे थे। आंख खुलते ही सवेरे सवेरे तमाम बड़े बड़े रिपोर्टर्स, पत्रकार वो टेलीविजन के ऊपर इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे और अमेरिका में बिल्कुल खबर को दबा दो। क्यों? क्योंकि वहां जो सत्तारूढ़ पार्टी जो अपने आप को डेमोक्रेटिक, लिबरल, पता नहीं क्या क्या, ह्यूमन राइट के डिफेंडर और सारी चीजें कहते हैं ये लोग, इन लोगों ने पिछले एक महीने में इस तरह के बयान दिए कि जिसमें इन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया कि भाई ट्रंप जो है ही इज एन इविल, वो दुष्टात्मा है, कोई उसको खात्मा करना जरूरी है। ये कहानी है। अब आप देखिए दुनिया भर में, अभी फ्रांस में चुनाव हुआ, आप वहां पे फार लेफ्ट वाले चुनाव जीतते हैं लेकिन बहुमत नहीं आता है। यही जीतने वाली पार्टी, सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी, इन्होंने नंगा नाच शुरू कर दिया, आगजनी शुरू कर दी। ये पूरी दुनिया के लिए ये लेफ्ट लिबरल कबाल एक खतरा बनता चला जा रहा है और एक पैटर्न सा दिख रहा है कि जिस नेता को तुम हरा नहीं सकते तो उसे खत्म कर दो। ये कोई 9/11 से कम बड़ी घटना नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही थी। अब आप देखिए इस तस्वीर की जगह, जिस जगह पे ये पूरा वाकया हुआ, ये जिस जगह पे बताया जा रहा है कि यहां पे स्टेज था, इस जगह पे, और जो हमलावर था वो यहां पे था। हमलावर इस जगह पे बाकायदा AK-15 राइफल लेकर के वो वहां पे मौजूद है और आपने टारगेट को ये ओपन, बिल्कुल सीधी साइट में आपने टारगेट को दे दिया। यहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। आपकी जो सिक्योरिटी थी वो इस जगह पे थी। ट्रंप का स्टेज यहां पे है, आपकी सिक्योरिटी यहां पे है। और सबसे मजेदार बात, इस जगह पे लोगों ने देख लिया कि इस छत पे एक शख्स वो राइफल लेकर के बैठा हुआ है। वो चिल्ला रहे हैं, गोली चलने से पहले ही वहां पे लोग चिल्ला रहे थे कि he's got gun, he's got gun। इस वीडियो को देखिए किस तरह से वहां पे चिल्लम चौक चल रहा है। लोग पहले से ही कह रहे कि he's got gun। अब आपने ये वीडियो देख लिया, मतलब वहां भगदड़ मचा हुआ है कि वहां उसके पास गन है। लोगों ने पहले देख लिया, वो चीख रहे, चिल्ला रहे हैं और ये यहां पे इतने सारे सिक्योरिटी वाले जो मौजूद थे, इनके कानों तक वो आवाज नहीं गई। जब ये गोली चलाता है, सीधे सीधे जब गोलियों की आवाज आती है, तब यहां पे जो शूटर बैठा हुआ था वो एक्टिव होता है और सीधे इसकी खोपड़ी को उड़ाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये तो मर गया। किसने साजिश रची? किसने साजिश रची? आपको पकड़ना था इसको। इन जगहों के ऊपर आपकी सिक्योरिटी, यहां पे सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों को वहां पे होना चाहिए था, लेकिन यहां पे आपने खत्म कर दिया। वो कौन है, नहीं है, FBI के लोग कह रहे हैं कि अभी हमने आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया है, लेकिन इसके मोटिव क्या थे, क्या मोटिव था? ये डेमोक्रेट्स को चंदा दे रहा है, ट्रंप को इविल बता रहा है। एंटी फासिस्ट मूवमेंट जो वहां पे तथाकथित, ये जॉर्ज सोरोस को कब पकड़ोगे? ये पूरी दुनिया में चल रहा है एंटीफा, हिंदुस्तान में भी है, ये वही लोग हैं।
जो कांग्रेस पार्टी और उसके जो तमाम चट्टे बट्टे अर्बन नक्सल से ये वामपंथियों के साथ उठना बैठना है। ये एंटीफा आंदोलन वो लोग चला रहे हैं अमेरिका में, जिससे राहुल गांधी जाकर के अमेरिका में जाकर के मिल रहे थे। जैसे बात राहुल गांधी की नहीं है, पूरी दुनिया में ये इस तरह का उपद्रवी तत्व, जिस तरीके से इसको कह सकते हैं कि कट्टरपंथी फार राइट टेररिज्म, इस्लामिक जिहाद पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इस घटना के बाद यह कहा जा सकता है कि ये जो वामपंथी है, ये जो लेफ्ट टेररिज्म है, वो भी दुनिया के लिए एक नासूर बन गया है। जिस तरीके से अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में जाकर के, चाहे वो अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, अब इराक हो, वहां जाकर के इन लोगों ने दे स्मोक्ड आउट दिस टेररिस्ट जिहादीज, उसी तरीके से दुनिया में बैठे तमाम ये वामपंथी, ये लेफ्ट टेररिस्टों को भी उसको उस अंजाम तक पहुंचाना होगा। अदरवाइज ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी के समय से शुरुआत हुआ 2014 से, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये अब और आगे बढ़ेगा। तो क्या अभी तो आप देखिए कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पूरी दुनिया में इन जिहादियों से लड़ने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए खर्च होते हैं। एक नई बीमारी, एक नया कैंसर समाज को लगने वाला है, तो पूरी दुनिया को सजग हो जाना चाहिए इन वामपंथियों से। एक ऐसा वायरस है जिसको सिर्फ नष्ट किए बगैर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।